हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग वस्त्रों के चयन एवं संग्रह इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला है, लॉन्ड्री का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, ध्यान से सुनेंगे। लॉन्ड्री का अर्थ है, पहला, गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना। दूसरा है, कपड़ों को लकड़ी के डंडे से कूटकर धोना। तीसरा है, कपड़ों को अलमारी में अच्छी तरह रखना। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्ड्री का अर्थ होता है गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना। पहला ऑप्शन जो है इसका, ये सही होगा। दूसरा प्रश्न है, कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए ऑप्शन है, उन्हें मशीन से धोना चाहिए, उन्हें परिसर्जित करना चाहिए, उन्हें इस्त्री करना चाहिए, उन्हें कम पहनना चाहिए। तो क्या होगा? कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए उस पर अच्छे से इस्त्री करनी चाहिए, आयरन अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। पहला, धूप तथा हवा। दूसरा, ड्रायर। फिर इस्त्री। और तीसरा है पीटना। तो कपड़े को सुखाने की सबसे अच्छी और सर्वोत्तम विधि जो है वो धूप तथा हवा है। इनमें कपड़े बहुत अच्छे से सूखते हैं और सारे कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है बेलनाकार या रोटरी, डॉली प्रकार, झूलने वाली और चूसन मशीन। तो इसमें इसका आंसर होगा चूसन मशीन। ये सबसे अच्छी प्रकार माने जाते हैं अच्छी धुलाई के लिए। आइए फिर हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान में जैसे इसमें पहला है, डैश कप डैश तथा डैश पर ब्रश रगड़ा जा सकता है। क्या है? डैश कफ, फिर डैश तथा डैश पर ब्रश रगड़ा जा सकता है। तो पहले डैश में हम लोग कॉलर भरेंगे, दूसरे में धूल हटाने वाले भरेंगे और तीसरे में गले बंद पर ब्रश रगड़ा जा सकता है। तो ये क्या क्या है? कॉलर, धूल हटाने वाले और गले बंद, ये इसमें तीनों रिक्त स्थान में भरना है। सेकंड है, डैश डैश तथा डैश के लिए चूसन मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्या है? डैश डैश तथा डैश, तीन चीज़ है। तो पहले डैश में पतलून, उसके बाद कोट, उसके बाद कंबल। इसके लिए चूसन मशीन का प्रयोग, मशीन में हम लोग डालकर इसे अच्छे से धो सकते हैं। अगला है, धुलाई मशीन डैश या डैश भार लेने वाली हो सकती है। तो धुलाई मशीन जो है कैसी भार लेने वाली हो सकती है? तो डैश या डैश, तो ऊपर या समान भार लेने वाली हो सकती है। फिर है, कपड़े इस्त्री करना सुविधाजनक होता है जब यह डैश पर किया जाता है। क्या है? कपड़े इस्त्री करना सुविधाजनक होता है जब यह डैश पर किया जाता है। तो डैश मतलब भरेंगे हम लोग, स्कर्ट बोर्ड आता है, उस पर कपड़े बहुत आसानी से आयरन किए जाते हैं। और अगला है, कपड़े धोने में डैश व्यय होती है। कपड़े धोने में सर्वाधिक डैश व्यय होती है। तो ऊर्जा की खपत बहुत होती है कपड़े धोने में। क्या है? यहाँ हम लोग डैश में ऊर्जा को फिल करेंगे, भरेंगे। और इसका लास्ट है, डैश सूती कपड़ों के लिए गर्म होता है। क्या है? डैश सूती कपड़ों के लिए गर्म होता है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सूती कपड़ों के लिए ज़्यादा हो जाता है, गर्म होता है। आइए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं, सत्य या असत्य कथन। सही और गलत के निशान लगाने हैं इसमें। पहला है, चूसन मशीन साबुन के पानी में कार्य करती है। क्या होगा? सही होगा कि गलत? चूसन मशीन जो है साबुन के पानी में कार्य करती है, तो ये सही होगा। मशीन में जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो ये साबुन के पानी में ही धुलाई होती है।
दूसरा है सिल्क तथा ऊनी कपड़ों पर रंग नहीं चढ़ता। ये गलत है, ऊनी कपड़े भी रंगीन होते हैं और सिल्क के कपड़े भी रंगीन होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है रेशमी कीमती कपड़ों की तरह धोया जाना चाहिए। तो ये सही है, रेशमी कपड़े भी कीमती होते हैं, तो इसे उसी हिसाब से धोने चाहिए। फिर अगला है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊनी कपड़ों के लिए गुनगुना पानी होता है, तो ये भी सही होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत बहुत विकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सत्य असत्य कथन के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर को सॉल्व किए। आइए इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न है जो है उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न, इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, एक धुलाई मशीन का चयन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी या किन किन बातों का ख्याल रखेंगी? तो इसका आंसर होगा, कपड़े धोने की मशीन बाजार में कई प्रकार के मॉडलों में उपलब्ध है, जिनमें विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनके मॉडलों को देखते हुए ISI मार्क का ध्यान देते हुए हमें उचित प्रकार के धुलाई मशीन का चयन करना चाहिए। यह मशीन विद्युत चालित होती है तथा कई वस्त्र इसमें एक साथ धोए जा सकते हैं। सामान्यतः बाजार में 4 प्रकार के धुलाई मशीन उपलब्ध हैं। तो कौन कौन से 4 प्रकार हैं देखिए, डोली मशीन, सिलेंडर या रोटरी मशीन, ऑसिलेटिंग या रोलर मशीन एवं दबाव या चूसन मशीन। ये 4 तरह के मशीन हैं, ये बाजार में उपलब्ध हैं, जो धुलाई करते समय बहुत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, एक अच्छी वॉशिंग मशीन के मुख्य लक्षण बताइए। क्या है? एक अच्छी वॉशिंग मशीन के मुख्य लक्षण बताइए। आंसर इसका है, वॉशिंग मशीन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं जो एक अच्छे मशीन में होने चाहिए। सबसे पहला है स्वतः तापमान, यह मशीन वातावरण के अनुसार ठंडे या गर्म पानी को आवश्यकता अनुसार गर्म कर लेती है। दूसरा है जल स्तर सेटिंग, कपड़ों की मात्रा के अनुसार वॉशिंग मशीन उच्च स्तर कपड़ों व स्वतः रूप से जल स्तर की सेटिंग भी कर लेती है। फिर है क्षमता, वॉशिंग मशीन विभिन्न प्रकार के कपड़ों की क्षमता रखती है। ज़्यादा या कम कपड़े धोने की क्षमता व भार का मुख्य लक्षण इन मशीनों में होता है। तो ये मिला जुला कर ऑटोमेटिक मशीन के बारे में कहा गया है, धुलाई के लिए जो ऑटोमेटिक मशीन आती है। फिर मशीन की शक्ति, कुशलता व जल का प्रयोग। अच्छी कुशलता वाली वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडेड, सामान्य टॉप लोडेड आदि में उपयोग होती है। इनमें जल का प्रयोग भी कपड़ों के अनुसार होता है, जितने कपड़े रहेंगे उसके हिसाब से ये जल खुद ही ले लेता है। विदित हो कि मशीन को 85% तक शक्ति का प्रयोग सामान्य भार की धुलाई में करना पड़ता है। इसके बाद है इस्त्री बोर्ड क्या है? क्या है? इस्त्री बोर्ड क्या है? आंसर देखिए इसका, एक इस्त्री बोर्ड के चयन में जगह एवं स्थिरता जैसे तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औसत घर बनाने वाले व्यक्ति 3 प्रकार का एक इस्त्री बोर्ड चुन सकते हैं। पहला है सेल्फ सपोर्ट से बना बोर्ड, जिसे तह किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। इसमें एक मेज अथवा किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता होती है। दूसरा है एक ऐसा बोर्ड जिसे दीवार से सटाकर रखा जा सकता है, साथ ही इसमें मोड़ कर रखने वाले सहारे भी हो। स्टैंड पे ये तख्ते नुमा होते हैं और इसे जब इच्छा हुई खोलकर इस्त्री कर लिए, फिर आवश्यकता खत्म हो गई तो फिर इसे मोड़कर अंदर की ओर कर दिया जाता है। वह बोर्ड जिसे दीवार पर टांगा भी जा सकता है, बोर्ड बनवा लीजिए, उसे दीवार में लटका दीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो थैंक यू।